नाज़रीन आदाब। मामला बंद गली में चले गए हैं क्योंकि वो जो उर्दू मुहावरा है, न जाए रफ्तन न पाए मानदन, वही वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने को सो मोटो नोटिस लेना पड़ा है। 300 वकला मैदान अमल में आ चुके। जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे समेत जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने कमीशन को हेड करने से इनकार कर दिया है। क्या मामला हैं, जरा आज इस पर बात करेंगे, थोड़ी तफसील से बात करेंगे नाज़रीन। यही एक मामला है, लेकिन ये एक मामला नहीं है। इससे बहुत सारे मामला जुड़े हैं नाज़रीन, बहुत सारे खतरात जुड़े हैं। मामला बंद गली में चले गए हैं। नाज़रीन, अगर आप थोड़ा सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखें और उसके बाद आपको याद होगा, कुछ 4 हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग में इस जानिब इशारा दिया था कि कौन सी सियासी जमात है जो ये चाहती है कि मेरे अजीज हमवतन हो जाए। और वो सियासी जमात उस वक्त से सरगर्म थी, यानी पीटीआई। क्योंकि उनका जो बहुत वाज़ेह जो उनकी हिकमत अमली दिखाई दे रही थी, वो कहते कि वो उनकी हिकमत अमली यही थी कि जब हम इक़्तिदार में नहीं है तो बाकी सियासी जमातें क्यों इक़्तिदार में हैं। तो ये बुनियादी बात उनकी नजर आ रही थी। फिर पिछले 3-4 दिन से जो बयानात आ रहे हैं, शेर अफजल मरवत को देख लें, असद कैसर अब बहुत ज्यादा हार्ड लाइन इख्तियार कर चुके हैं। 24 घंटे पहले उन्होंने एक वीडियो, बल्कि चंद घंटों पहले उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि सवाल किया है कि क्या ये जंग चाह रहे हैं। और फिर ये इशारा उनका रावलपिंडी की तरफ था, सिविलियन हुकूमत की जानिब नहीं था। उनका ये कहना था कि वॉर ऑन टेरर के जो पैसे आए हैं वो हमें नहीं दिए गए। फिर उनका ये भी कहना था कि जो फंड्स हैं वो कैसे जारी हुए। और फिर साथ ही उसको उन्होंने जंग से जोड़ दिया और कहा कि क्या आप हमसे जंग चाहते हैं। ये सारी एक हिकमत अमली का हिस्सा था। उस दौरान में 2 रोज 3 रोज पहले जब बुशा बीबी ने दिन में तोशाखाना केस में समात के दौरान अदाला जेल में 3 अहम नाम लिए और ये कहा कि ये मेरे शौहर की जान के लिए खतरा है और ये मेरे शौहर की जान की खुद हिफाजत करें। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह नजर आ गया था कि पीटीआई एक खास डायरेक्शन की जानिब मामला को ले जा रही है। उससे पहले एक खबर आई थी, वो भी तकरीबन 3 से 4 हफ्तों पुरानी खबर थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक एग्रीमेंट हुआ है दुबई में, अमेरिका में किसी एक रियासत के जो पीटीआई के सदर हैं वो आए हैं। एक एक अपना कोई अरब रुपए डॉलर के करीब का वो माहिदा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए हुआ है, ताकि पाकिस्तान में अदलिया और अदारों को दबाव में लाया जाना मकसूद है। इतलात ये भी थी कि जो जमाइमा खान की लॉबी है वो भी उस फंडिंग का हिस्सा थी। तो इस सारे मामला के दौरान में अचानक फिर जजिस का एक खत नजर पर आता है। अब टेक्निकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं। उनमें एक जज साहब जो है मियां गुल हसन औरंगजेब, वो उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे मेरी इतला के मुताबिक, जो इस खत के हवाले से या इन शिकायत के हवाले से रही, एजेंसियों के किरदार के हवाले से। लेकिन उन्होंने खत पर साइन नहीं किए। मैंने उनके पास करीबी जराये से पूछा तो उनका ये कहना था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और चीफ जस्टिस को जाना पड़ता है, तो फिर कोई एक शख्स तो हो ना जिसके ऊपर कोई एतराज ना हो, तो वो मियां गुल हसन औरंगजेब हो सकते हैं, क्योंकि वो खत का हिस्सा नहीं बने। बाकी 6 जजेस ने वो खत लिखा। 6 जजेस की अपनी अपनी कहानियां अपनी जगह। लेकिन उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उसमें अगर आप देखें तो जज ऐसा लगता है कि जैसे जजेस स्पेयर हेड कर रहे हैं इस सारी कैंपेन को। जबकि मेरी जो इतलात हैं उनके उनमें ये बताया गया है कि जजेस को सामने रखा गया है, उसके पीछे दीगर अनासिर हैं, दीगर लॉबीज हैं। पीटीआई ने बहुत कामयाबी के साथ वकला में को अपने साथ गैदर किया है, पब्लिक प्रेशर भी क्रिएट किया है। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि जज ये खत लिखते हैं और ये नहीं बताते कि क्या क्या उन्होंने फैसला किया। लेकिन उसके बाद आज एक और फैसला आ जाता है जिसमें तोशाखाना केस, जो बाकायदा तौर पर उससे से अभी टेकअप नहीं किया गया था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 2 अपीलें एक साथ समाअत में नहीं आ सकती, मुमकिन नहीं है। उसकी साइफर केस की समाअत हो रही है, उसकी अपील की, और तोशाखाना केस की समाअत नहीं हो रही। लेकिन आज उसकी क्योंकि समाअत का दिन मुकर्रर था, आज अली जफर ने कहा भी कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ, तो जज साहबान ने फरमाया कि नहीं, आप दलाइल मत दें। और उसके बाद फिर खैर फिर जजेस ने कहा हम आपके दलाइल सुन लेंगे, क्योंकि हम वहां सुन रहे हैं साइफर के केस पे सलमान सफदर के दलाइल। तो उसके बाद जो है फिर अचानक तोशा खाना केस का फैसला मुअत्तल हो गया। लेकिन उससे पहले 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। गुज़िश्ता शब 300 वकला का ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। उस पर यह कहा कि ये मामला सो मोटो का बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सो मोटो लेना चाहिए। नाज़रीन, ये ऐसा ही है जैसे मैं ये कहूँ कि जनाब इमरान खान ने मुझे कत्ल कराने की साजिश की है, और उसके बाद मैं कहूँ जी मामला तो बड़ा वादे है, जब अब इमरान खान को सजा देनी चाहिए। ये एग्जैक्टली जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं
तो उसका मतलब यही होता है कि आप इंक्वायरी की जाए, लेकिन और दूसरे को दबाव में लाया जाए। लेकिन यहाँ मामला जरा सा डिफरेंट था। इल्जाम लगाया और इल्जाम के बाद कहा कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की तहकीकात की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने कमीशन बनाया, पीटीआई ने उसको मुस्तरद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार समेत पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मुल्तान बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, भावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत मुतअद्दिद बार्स जो है उन्होंने इस फैसले को सराहा और जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की हिमायत का इआदा किया। लेकिन आज फिर अचानक जब डेवलपमेंट्स नई सामने आई, जो वकला का खत सामने आया उसके बाद, और उन वकला में तसद्दुक जिलानी साहब के साहबजादे साकिब जिलानी भी शामिल हैं। फिर तसद्दुक जिलानी साहब का खत पंजरेआम पर आने से पहले एक खबर ये सामने आ गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस ले लिया है। हालांकि जो फुल कोर्ट के मिनट्स थे उसमें सो मोटो का कोई तस्करा नहीं था, और उसमें इत्मीनान का इजहार भी कर दिया गया था कि हुकूमत ने इसको टेकअप कर लिया है और कमीशन कायम कर दिया है। लेकिन आज अचानक सो मोटो नोटिस लिया गया, और इस्लामाबाद में प्रिंसिपल सीट पर मौजूद जो जितने जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदोखेल, लियाया आफरीदी, मुसरत हिलाली और नईम अख्तर आवान समेत जितने जजेस यहाँ मौजूद हैं, मुनीब अख्तर उसमें शामिल नहीं है। वो गालबन इस वक्त प्रिंसिपल सीट पर नहीं है। इसी तरह जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल नहीं है, क्योंकि वो भी गालबन प्रिंसिपल सीट पर नहीं है। लेकिन पीटीआई ने इसको भी एक मुतनाज़ मामला बना दिया। वो ये कहते हैं कि ये इन दो जजेस को रखना चाहिए था। बहरहाल कहानी चूंकि ये भी है इसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घेर कर इस्तीफे पर मजबूर किया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी किसी ना किसी तरह जांच छुड़वाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करा के। दोबारा पीटीआई की जानिब से गुज़िश्ता रोज मुस्तरद किए जाने के बाद जब ये दबाव सामने आया, तो तसद्दुक जिलानी का फिर ये खबर सामने आई। उसके बाद तसद्दुक जिलानी साहब का एक लेटर सामने आ गया जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखा था। उस खत में वो ये कहते हैं कि ये मामला आर्टिकल 209 से मुतालिक नहीं है, क्योंकि ये एड्रेस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक अदारा है। और मैं ये जो है एक रुकनी कमीशन हूँ, और ये कमीशन के तहत उसकी इंक्वायरी मुनासिब नहीं होगी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा किया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत पोलाइटली जो है उसके पर माजरत करी, और माजरत के बाद ये चूंकि खत पहले लिखा जा चुका था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसकी कॉपी भेज दी गई थी, तो सो मोटो के सामने बहुत वाज़ेह दिखाई देता कि यही खत जब सामने आया तो फिर सो मोटो लेना पड़ा, क्योंकि ये वो मामला है जिसको किसी न किसी तौर में निपटाना है। लेकिन नाज़रीन, अब इसके अंदर जो मुहिम खतरात छुपे हैं, जरा उस पर उनको देखने की जरूरत है। पीटीआई और उसके चाहने वाले जो हैं वो एक खास कैंपेन चला रहे हैं। उस कैंपेन के नतीजे में पहले जस्टिस तसद्दुक जिलानी, पहले वो खत लीक कराया गया। खत लीक कराने के बाद जब मुखालिफाना नुक्ता नजर सामने आया, यानी ये सवाल उठा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो कोई इख्तियार ही नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत क्यों लिखा गया। फिर ये खबरें भी सामने आई कि कई जज साहिबान के अपने खिलाफ इंक्वायरियां पड़ी हुई हैं। तो फिर थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील करके शोर शराबे में जरा इजाफा किया गया, और मजबूर किया गया इन मामला को। लेकिन इसमें हुकूमत की भी गलती है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब को ये बताया गया था कि जो फुल कोर्ट है उसने उनका नाम तजवीज़ किया, जबकि फुल कोर्ट में इस कमीशन की तो हिमायत की गई थी। लेकिन और इसीलिए उन्होंने फुल कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी शुक्रिया अदा किया, जो इनकमिंग चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस काजी फायजी शाह के रिटायरमेंट के बाद। तो लेकिन उन्होंने उसमें ये मौजूद नहीं था फुल कोर्ट के मिनट्स में कि तसद्दुक जिलानी साहब को मुकर्रर कर दिया जाए। तो उसके बाद, और जाहिर सी बात है वो जज रहे हैं, उन्होंने इनकार किया तो कुछ आईनी कानूनी पोजीशन देखने के बाद किया होगा। लेकिन नाज़रीन, मेरे नजदीक मामला तब बंद गली में आ चुके हैं। इसलिए कि उसमें आप ये देखिए कि आज ही एक तो नैब अंडर प्रेशर दिखाई दिया। नैब के वकील अमजद परवेज, जो एक जमाने में नवाज शरीफ साहब के भी वकील रहे हैं, उन्होंने जो है वो कहा कि ये केस मौत सजा मौतली का केस बनता है। वैसे बनता भी था वो सजा मौतली का, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो कोशिश है वो एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की है, कोशिश दो चीफ जस्टिस साहिबान को फारिग कराने की है, कोशिश जो है वो यानी अपना हर जगह पर अपना सुख पैदा करके, अगर कोई किसी अदारे में तकसीम नहीं हो रही तो उसको तकसीम करने की कोशिश है। अब इसमें फरीकैन तीन हो जाते हैं ऐसे।
अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये जो सात रुकनी बेंच है, ये फैसला देता है वो जो पीटीआई चाहती है, तो बाकी दो फरीक इसको कबूल नहीं करेंगे। और फिर क्या बनेगा? और उनमें एक फरीक हुकूमत है, दूसरा अगर ये फैसला एडवर्स आ जाता है, जो कि आइन और कानून की रोशनी में मेरा ख्याल है कि सवालात उठेंगे, और जज साहिबान से पूछा जाएगा, जज साहिबान से कहा जाएगा अदालत में बुला करके इसको साबित करें, क्योंकि जब तक जज साहिबान साबित नहीं करते उस वक्त तक फैसला नहीं आ सकता। तो जब ये फैसला जज साहिबान साबित करेंगे, नहीं करेंगे, तो फैसला फिर आएगा उनके खिलाफ। और अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर पीटीआई इसको कबूल नहीं करेगी, और फिर सड़कों पर एक दमादम मस्त कलंदर के साथ साथ पीटीआई का जो एज दीगर सियासी जमातों पर है, माजी के निस्बत जब माजी में मार्शल लॉ लगते थे तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो लॉबी थी फौज के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो उतनी नहीं होती थी। जबकि अब जो है वो जो इस वक्त है, पीटीआई की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। पीटीआई की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि वो इन मामलात को जो है वो आसानी के साथ वो इन मामलात को नाज़रीन आसानी के साथ अंदर ले जा सकती है और अपना दबाव बढ़ा सकती है। और इसी वजह से जब ये दबाव अंदर बढ़ेगा तो फिर क्या सूरत होगी, यही एक हिकमत अमली दिखाई देती है। और मेरे आज फिर मेरे ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कुछ लोगों से बात करने के बाद कि पीटीआई का जो मामला है वो उनको भी अंदाजा है कि चूंकि सजाएं हो चुकी हैं और सजाएं भी स्ट्रांग है, तो इसलिए पहले बदले पर मामला मेरे अजीज हमवतनों की जानिब ले जाया जाए और उसके बाद मजीद दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल आए, आइन और कानून प्रिवेल करें। क्योंकि जब जिस मुल्क में वो जो चर्चिल ने कहा था कि अदालतें काम कर रही हैं, यानी आइन और कानून अगर पर अमल हो रहा है, तो फिर मुल्क को कोई खतरा नहीं होता। अगर आइन और कानून पर तुल जाए, अवाम ही तुल जाए, यानी एक बड़ी सियासी जमात हो और उसके पैरोकार इस बात पर तुल जाए, बहुत पढ़े 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 लिखे लोग ये कहना शुरू कर दें कि आइन कानून क्या होता है जी, ये इस तरह करना चाहिए, तो फिर खतरात बढ़ जाते हैं। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि मुल्क इन हालात से निकल आए। मुश्किल बहुत है, बहुत सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखना होगा नाज़रीन। जो मेरे पास इतला थी वो मैंने आपको शेयर कर दी, मजीद इस पे कोई इतलात आती हैं तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे नाज़रीन। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।